जय हिंद। मैं ताबिश खान और स्वागत है आपका विदर्भ संवाद न्यूज में। अपने दम पर कुछ कर गुजरने का हौसला और जज्बा कायम हो तो मिट्टी भी हाथ में आकर सोना बन सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया अकोला के शूनी परिसर में रहने वाले एक ऑटो चालक के बेटे ने। दरअसल ऑटो चालक शमशेर खान के बेटे फैजान खान ने सेल्फ स्टडी के बदौलत नीट की परीक्षा में 627 अंक हासिल कर अकोला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला प्राप्त किया है। फैजान खान की इस कामयाबी पर शूनी के पूर्व जिला परिषद सदस्य शेख साबिर शेख मूसा और उनके साथियों ने प्रमोद मुरुकार, शेख शमशू, शेख साबिर, उमर फारूक, अकबर खान, प्रवीण पाथोड़े, रफीक ठेकेदार, जाकिर शाह, शेख जुबैर, फिरोज पठान, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अतीक, शेख अबरार, शेख शमशुद्दीन मुगल, अरबाज पठान, अब्दुल आसिम, अब्दुल तनवीर, शेख यासीन, शेख परवेज, शेख रुमान, हुजैब खान, शाहरुख आदि उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया गया है, जिसको लेकर देश भर के सेक्युलर मिजाज रखने वाले लोग और अल्पसंख्यकों की ओर से इस बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। इस संदर्भ में जेपीसी की ओर से बिल को लेकर जनता के राय और मशवरे मांगे गए हैं, जिसमें सभी नागरिकों से अपनी अपनी राय देने की बात कही गई है। अकोला में इस संदर्भ में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में शामिल आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मसूद अहमद खान ने सरकार की इस बिल का कड़ा विरोध किया है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी पिछले कई सालों से देश के अंदर अमन और अमान, भाईचारगी खत्म हो उसके लिए प्रयास कर रही है। देश के अंदर संविधान खत्म हो उसके लिए प्रयास कर रही है और वो किसी हद तक के कहीं ना कहीं कुछ जगहों के ऊपर किसी एक समाज को टारगेट करके कामयाब भी हुए हुए। मैं भारत की तमाम जनता से अपील करता हूं कि हाल ही के अंदर बीजेपी के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है ताकि देश के अंदर नफरत की राजनीति ज्यादा से ज्यादा फैल सके और जो उनका सुनहरी मुंगीलार का जो सुनहरी सपना है वो पूरा हो सके। मैं भारत की तमाम जनता से को बताना चाहता हूं कि वक्फ क्या है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के बुजुर्गों ने डोनेट की है ताकि देश के अंदर जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वक्फ के अंदर मुसलमानों को ही फायदा हो। वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर आज मैं मेरे अकोले की बात लेता हूं तो कहीं ट्रस्ट के अंदर गैर मुस्लिम किराएदार है जिनका किराया 500 रुपये है, उसके लिए ट्रस्ट जो है उनको कॉपरेट कर रहा है, उनको मदद कर रहा है और वो हिंदू भाई अपने घर को चला रहे हैं। मैं मोहम्मद रोड से बिलोंग करता हूं। मेरे मोहम्मद रोड के अंदर हमारे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर कई हिंदू भाई है। एक भावना मिठाई वाला 500 रुपए महीने के अंदर अपने घर को पाल रहा, अपने अपने दुकानदारी कर रहे हैं, कई सालों से बैठे हैं। हम उन्हें भाई के जैसा, अपने भाई के जैसा उनके साथ में ट्रीट करते हैं। उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आया तो हम भाग कर चले जाते हैं, हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आया वो चलकर आते हैं। तो मैं कहने के लिए मैं खुलासे से आप लोगों के बीच में जो आरएसएस वाले भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है तो एक इस तरह से ली गई है, इस तरह से ली गई है, लेकिन आज वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे तमाम हिंदू भाई ज्यादातर इसके अंदर फायदा उठा रहे हैं। तो मैं आने वाले दिनों से मैं आपसे अपील करता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जो बीजेपी ने अमेंडमेंट कर दी है 2024 के तहत पार्लियामेंट में लाई थी एक अमेंडमेंट बिल लेके, जिसके चलते अपोजिशन ने खुलकर अपोज किया हुआ। मैं अपोजिशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, भारत की जनता ने जो जिस तर्ज पे उनको सेकुलरिज्म के तहत के ऊपर और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी कायम रहे उसके लिए जिता कर दिया है, उन्होंने उसका विरोध किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आने वाले दिनों के अंदर जो जेपीसी के अंदर जो बिल गया हुआ है, लोगों की राय मांगी गई है कि आप इस बिल को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं तमाम भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई से अपील करता हूं कि इस बिल को बराए मेहरबानी विरोध करिए, ज्यादा से ज्यादा मेल करिए, ज्यादा से ज्यादा जो तो अपनी राय पेश करिए ताकि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी कायम रह सके। और ये बीजेपी का जो गंदा मंसूबा है कि देश के अंदर संविधान को खत्म करेंगे, देश के अंदर संविधान गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करेंगे, वो खत्म हो सके।